ये स्टॉक लेवल आपको हो सकता कि शॉर्ट में पूछ ले या हो सकता कि लॉन्ग में भी पूछ ले। स्टॉक लेवल के असल में 5 फार्मूले हैं, लेकिन मैक्सिमम वो ये 4 फार्मूले ही पूछेगा। इनके अलावा एक डेंजर स्टॉक लेवल बोल के भी रहता, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल स्टॉक लेवल के ये जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो क्या है, देखिए। रीऑर्डर लेवल, इसे करने का तरीका है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर मिनिमम स्टॉक लेवल, ROL का मतलब होता रीऑर्डर लेवल, एच एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। कंजप्शन यानी कि यूसेज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL, ROQ यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, ये प्रॉब्लम में आपको खुद देगा। मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल ROQ/2 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करने से भी आएगा। एक डेंजर स्टॉक लेवल रहता, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अलग रहती। बहरहाल वो तो शायद ही आपको पूछेगा कभी। ये है 4 जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता। मैं प्रॉब्लम अभी आपको करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। ये रहा आपका प्रॉब्लम। 2 component A and B are used as follows. Normal usage 50 per week each. Maximum usage 75, minimum 25. प्रॉब्लम में उन्हें खुद दे दिया, मैक्सिमम इतना है कंजप्शन, मिनिमम 25 है। अगर कभी आप चाहे तो इन दोनों को प्लस करके इन दोनों का टोटल 100 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपको नॉर्मल यानी कि एवरेज आ जाता। बहरहाल जब उन्हें खुद दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। रीऑर्डर क्वांटिटी, ए का 300, बी का 500। डबल प्रॉब्लम है, ए का भी करना है, बी का भी करना है। फिर रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक ए का दिया, 2 to 4 वीक बी का दिया। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 हुआ, मैक्सिमम 6, दोनों के बीच का मतलब 5, ये एवरेज हुआ। सेम इधर पे भी 2 मिनिमम 4 मैक्सिमम, तो 3 हुआ उसका एवरेज। हमें पता लगाना है कैलकुलेट ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। वही 4 फार्मूले हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ये प्रॉब्लम है, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल पहले ए का, फिर बी का। फार्मूला तो आपको पता ही है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ए का मैक्सिमम कंजप्शन देखिएगा आप कितना है ए का। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया, कॉमन दिया सबके लिए। तो मैक्सिमम कंजप्शन है 75। रीऑर्डर पीरियड ए का देखिए आप, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए का है 6 वीक। बी का देखिए 75 इंटू इसका पीरियड है 4, तो ये कितना हो जाएगा 75, ये हो गया 300 और ये हो गया 450। चलिए तो आगे अभी हम करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। फार्मूला तो आपको पता ही है, ROL माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ए और बी। ROL है 450, इसका है 300। एवरेज कंजप्शन की जहां तक सवाल है, एवरेज कंजप्शन है, दोनों ही का सेम है ना, दिया सो प्रॉब्लम में 50 इंटू रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। पहले वाले का एवरेज रीऑर्डर पीरियड देखिए का 5 है और दूसरे वाले का एवरेज है 3।
इस हिसाब से इनके आंसर्स हुए, यहां पर कर दूंगा मैं 450 माइनस 250 यानी कि 200, और इसका 300 माइनस 150 यानी कि 150। अब करेंगे हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फार्मूला ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ए का और फिर करेंगे बी का। ROL हमेशा की तरह 450, इसका 300। ROQ क्वांटिटी ये खुद देता बोला था ना मैं प्रॉब्लम में, तो क्वांटिटी देखिए 300 है, और इसका है 500। फिर मिनिमम कंजप्शन 25 है, ये तो दोनों का कॉमन रहता। मिनिमम पीरियड इसका है, मिनिमम पीरियड 4 वीक, और इसका है 2 वीक। तो ये देखिएगा 750 हो गया टोटल इन दोनों का, और ये हो गया 100 यानी कि 650, और इधर पे ये हो गया 800 माइनस 50 करने पर ये हो गया 750। अब हमें करना है एवरेज स्टॉक लेवल। फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर प्लस ROQ डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए और बी। मिनिमम स्टॉक लेवल के आंसर्स है 200 और इसका 150। ROQ रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वैल्यू देखिएगा, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी पहले वाले का है 300 और दूसरे वाले का है 500। इस हिसाब से डिवाइडेड बाय 2, इस हिसाब से 200 प्लस 150 यानी कि 350, और इसका देखिएगा 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400। बस इतना ही है स्टॉक लेवल।